ये छोटा बच्चा असल में एक बोना आदमी होता है जो लोगों के घर जाकर उन्हें ठगने का काम करता है। अगले दिन उसे एक दरवाजे के बाहर लावारिस छोड़ दिया जाता है कि तभी एक कुत्ता आकर उसका कंबल छीनने लग जाता है। सौभाग्य से एक दयालु जोड़ा बाहर निकलता है जो उसे लावारिस समझकर अपने घर ले आता है, लेकिन डायपर बदलते ही उन लोगों की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगले दिन महिला बच्चे को अपने दोस्तों से मिलवाने लाती है, लेकिन इससे पहले किसी ने इतना परिपक्व बच्चा कभी नहीं देखा होता। तभी किसी ने उसे चिढ़ाने के लिए हाथ आगे किया, लेकिन बच्चे ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। एक आदमी तो उसकी नाक पर चुटकी काट देता है और बच्चा बदला लेने के लिए उसकी नाक ही नोच डालता है। बच्चे का पिता उसे बिस्तर पर ले आता है, लेकिन आधी रात को बच्चा अचानक नींद से जग जाता है और पालने से बाहर निकलकर घर में रखे बैग को खोलने लग जाता है। जल्द ही उसे एक बड़ा कीमती हीरा मिल जाता है। पता चला कि बच्चा असल में एक चोर होता है जो अपने भाई को उसे लेने के लिए बुलाता है, लेकिन अगले ही पल दादाजी उस पर बंदूक तान देते हैं। बोना आदमी एक बच्चा होने का नाटक करता है, लेकिन दादाजी को उस पर अब विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने उसका फोन पकड़ा कि तभी वहाँ पर पिताजी आ गए, जिन्हें अभी सच्चाई का पता नहीं होता। उन्होंने बच्चे को गोद में उठाकर दादाजी पर बहुत सख्त होने का आरोप लगाया और बच्चे ने उन्हें मिडिल फिंगर दिखा दी। ये लड़का 12 साल पहले गुजर चुका होता है, लेकिन अचानक वो अपने स्कूल की छत के ऊपर जिंदा हो जाता है। उसे लगता है कि उसे नींद आ गई थी, जिस वजह से उसे क्लासरूम के लिए देर हो गई है और वो जल्दी से भागकर अपने क्लासरूम में पहुंच जाता है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि क्लास में बैठा एक भी स्टूडेंट जाना पहचाना नहीं है। तभी वहाँ पर क्लास टीचर आ जाता है और लड़के को 12 साल पहले बंद हो चुकी यूनिफॉर्म पहने देख अचंभे में पड़ जाता है। टीचर को लगता है कि वो परेशानी खड़ी करने आया होगा, जिस वजह से वो उसे जाने के लिए कहता है और सिक्योरिटी बुलाने की भी धमकी देता है। लड़का भ्रमित हो जाता है और जल्दी से बिल्डिंग से बाहर चला आता है। तभी उसे दिखाई देता है कि बोर्ड के ऊपर तारीख 2005 की बजाय 2017 लिखी हुई है। लड़का अचंभे में पड़ जाता है कि क्या वाकई में वो 12 साल तक सोया रहा होगा। अचानक उसे अपने परिवार का ख्याल आता है और जल्दी से वो अपने घर की ओर भागता है, लेकिन जैसे ही वो घर का दरवाजा खोलता है तो घर के अंदर कोई नहीं होता और दीवार के ऊपर किसी दूसरे परिवार की तस्वीर टंगी हुई होती है। लड़का यह देखकर काफी हैरान रह जाता है और जब वह घर से बाहर निकलता है तो मालिक उसे चोर समझ लेता है। लड़का समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन मालिक को उस पर विश्वास नहीं आता, जिस वजह से वो पुलिस को बुलाने की धमकी देता है। लड़का घबरा जाता है और मालिक को ये लाचार आदमी खुद की जान लेने वाला होता है, क्योंकि वो धरती के ऊपर एकमात्र आखिरी इंसान बचा होता है। लेकिन तभी खिड़की के बाहर उसे एक लड़की दिखाई देती है। आदमी तुरंत अपनी रस्सी खोल देता है और जमीन पर गिरकर खिड़की की ओर भागता है, लेकिन वो महिला उसे देखते ही तुरंत पर्दा बंद कर लेती है। आदमी को तब एहसास होता है कि वो एकदम भिखारी जैसा दिख रहा है, जिस वजह से वो अपनी दाढ़ी मुंडवा लेता है और बालकनी में जाकर उस महिला से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन नीचे खून के प्यासे ज़ोंबी घूम रहे होते हैं, जिस वजह से वे केवल टेक्स्ट से ही बात कर सकते थे। आदमी को पता चलता है कि महिला के पास सामान खत्म हो चुका है, इसलिए वो एक रस्सी को बोल से बांधकर महिला की तरफ फेंक देता है और दोनों इमारतों को रस्सी से जोड़ दिया जाता है। बाद में वो महिला के लिए 2 कोल्ड ड्रिंक्स भेजने की कोशिश करता है, लेकिन बोतल के टकराने से एक ज़ोंबी आकर्षित हो जाता है जो जल्दी से महिला की बालकनी पर चढ़ने लगता है। आदमी तुरंत उसे एक बोतल फेंक कर मारता है, जिससे उसका ध्यान आकर्षित हो जाता है और ज़ोंबी तुरंत उस आदमी के घर पर चढ़ने लग जाता है। आदमी अंदर भागकर दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन ज़ोंबी कांच के ऊपर अपना सर पटकने लग जाता है। आदमी तुरंत एक डंडा पकड़ लेता है और ज़ोंबी के कांच तोड़ते ही बाहर जाकर उसे मारने लग जाता है।